Morning students. So next group is group number 14. तो ग्रुप नंबर 14 कौन सी थी? कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। एंड एटॉमिक नंबर क्या होता है? कार्बन 6, सिलिकॉन 14, जर्मेनियम 32, टिन 50 एंड लेड 82। और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है? अगर इन जनरल बात करें ग्रुप 14 की तो वो होती है NS2 NP2, ठीक है। और अगर क्या करेंगे हम ईच एलिमेंट की बात करें तो कार्बन की क्या होती है? जैसे कार्बन क्या होता है सेकंड पीरियड से, तो इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, सिलिकॉन थर्ड से तो इसमें 3, जर्मेनियम के लिए क्या हो जाएगी 4, टिन के लिए 5s2 5p6 और लेड के लिए क्या हो जाएगी 6s2 6p6, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपेरेटिव स्टडी ऑफ जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई होती है जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की, वो क्या होती है ग्रुप 13 के कंपैरिजन में लेफ्ट। हमें पता पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, यहाँ ग्रुप नंबर 13 है, इधर नेक्स्ट क्या है 14, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई जो हमारी एटॉमिक रेडियाई होती है वो क्या करती है? डिक्रीज़ करती है। क्यों डिक्रीज़ करती हैं? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर जाता है हमारा? इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। तो ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं कौन से? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, उनकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स है बोरॉन, एल्यूमिनियम, ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनके कंपैरिजन में क्या होती है? लेस होती है। और डाउन द ग्रुप जाते हैं विद इन द ग्रुप। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रुप 14 की बात करें तो ग्रुप 14 में जो एलिमेंट्स है कौन से हमारे? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। और विद इन द ग्रुप की बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल, ठीक है, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल एटॉमिक रेडियाई क्या करती है हमारी? इंक्रीज़ करती है। एटॉमिक रेडियाई क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी। कहाँ? डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करेगी। और लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो एटॉमिक रेडियाई क्या कर रही थी हमारी? डिक्रीज। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या है? 1 सेकेंड। आयनाइजेशन एनर्जी भी हम क्या करेंगे? साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमें पता है। तो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स का जो साइज़ है 13 के कंपेरिजन में क्या है? स्मॉल है। स्मॉल साइज़ है तो क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होगा? मुश्किल। तो आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की वो क्या होती है? हायर होती है देन कोरस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ ग्रुप 13, ठीक है। द हायर आयनाइजेशन एनर्जी आर ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉल साइज, ठीक है। और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज हमारा क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या कर रहा है? इंक्रीज। स्क्रीनिंग इफेक्ट कहाँ होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एडिशन किस में होती है? न्यू सेल्स में। वहाँ क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं? न्यूक्लियर चार्ज से शील्ड कर देते हैं, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस का एग्जैक्ट न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है। शील्डिंग के कारण जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? लूजली बाउंड, और उसको रिमूव करना क्या हो जाता है? ईजी। तो डाउन द ग्रुप जाते एक तो साइज़ बड़ा होगा, साइज़ बड़ा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बड़ा साइज़ है तो दूर है, लूजली बाउंड होगा। सेकंड, स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण भी क्या होगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमारा लूजली बाउंड होगा। और डाउन द ग्रुप जाते हैं हमें पता है एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज़ हो रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या करा है? इंक्रीज। बट जो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करने से क्या होना चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए। बट जो दो फैक्टर्स थे क्या? इंक्रीज इन साइज एंड क्या? स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। ये दो फैक्टर्स क्या कर जाते हैं? ओवरवे कर देते हैं किसके ऊपर? इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। देयरफॉर क्या हो जाएगा? जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या कर जाती है हमारी? डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें अगर हम तो यहाँ पे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्सेस होती हैं बिटवीन एटम्स, ठीक है, इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। जिससे क्या होता है? जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका? ग्रुप 14 के एलिमेंट्स का, वो हायर हो जाता है इन कंपैरिजन टू ग्रुप 13 एलिमेंट्स। और डाउन द ग्रुप के तो वही डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज़ बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप तो क्या करते हैं? डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, अब हम किसको स्टडी करें, ग्रुप 14 को। ग्रुप 14 मीन्स कार्बन फैमिली, और कार्बन की जो फैमिली उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, जनरल NH2 तो वैलेंस शेल में इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, मैक्सिमम 4। तो ये क्या होते हैं, टेट्रा वैलेंट, और क्या शो करेंगे, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट जो लास्ट के होते हैं ना, ये 3 एलिमेंट, जर्मेनियम, टिन, लेड, मैंने लास्ट ब्लॉक में भी, लास्ट ग्रुप में भी बताया था, 13th ग्रुप में, कि नॉर्मली क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बट डाउन द ग्रुप जाते थे तो वहाँ पे क्या होता था, इनर्ट पेयर इफेक्ट, मीन्स जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती थी वो, सो डाउन द ग्रुप क्या आता था, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट मीन्स जो NS2NP पी ब्लॉक की बात करें 1 to 5 जो भी है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो इनर इलेक्ट्रॉन से NS2 ये क्या नहीं करते, बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है हमारा इनर्ट पेयर। तो वहाँ पे जो वो लोअर वाले एलिमेंट्स है किसी भी ग्रुप के, वो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट का शो करते हैं, जो P के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे 13th ग्रुप में क्या था, P1, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे लोअर ग्रुप के, वो +1। ग्रुप 14 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2p2, ये वाली 2s2 2p2, तो P के अंदर 2 हैं तो ये क्या शो करेंगे, +2। अगर ग्रुप 15 की बात करें तो P3 हो जाएगा, तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेंगे, +3। तो ये हमारा क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं, तो जो नॉर्मली तो ये क्या शो करते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट जर्मेनियम, टिन, लेड वो क्या शो करते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, मोर स्टेबल होती है। फॉर लेड कंपाउंड्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो क्या होती है, मोर प्रीडोमिनेंट, ठीक है। दिस इज ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ एस इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल ऑफ टिन एंड लेड टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ठीक है। In other words, pair of s electrons behave as inert, therefore known as inert pair effect. Next is metallic character. तो metallic character को किससे बताते हैं हम, आयनाइजेशन एनर्जी से। metallic character या फिर क्या बोले, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, ठीक है। तो जिसकी क्या होती है, ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है, ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है, उनके क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना क्या है, मुश्किल है, तो वो क्या होंगे, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मीन्स लेस मेटेलिक। तो बताओ ग्रुप 13 है, उससे नेक्स्ट क्या, ग्रुप 14। ग्रुप 14 की अभी हमने स्टडी किया है, साइज स्मॉल होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लार्ज। अगर लार्ज आयनाइजेशन एनर्जी है तो उनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है क्या है, मुश्किल, तो वो क्या होते हैं, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स लेस मेटेलिक। लेस मेटेलिक है, लेस मेटेलिक है, तो इससे क्या हो जाएगा, हम क्या बोल सकते हैं, जो हम ग्रुप 13 से इधर की साइड मूव करते हैं ग्रुप 18 तक, तो ये कौन से होते हैं हमारे, नॉन मेटल्स। क्यों होते पता चल गया, क्योंकि इनका साइज़ क्या हो जाता है, इधर स्मॉल साइज़ है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या हो जाएगा इनका, कम, मीन्स मेटेलिक करेक्टर क्या होता है इनका, कम। तो ये क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक, ये रहा नॉन मेटेलिक, ठीक है। और डाउन द ग्रुप बात करें तो क्या होगा भाई, डाउन द ग्रुप बताओ, 1 सेकेंड। अगर हम किसकी बात करें डाउन द ग्रुप, तो कार्बन टू लेड। तो डाउन द ग्रुप गए तो साइज़ हमारा कार्बन का छोटा था, लेड का बड़ा है। तो डाउन द ग्रुप गए तो साइज़ हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज। साइज़ बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, मीन्स इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या है, ईजी है, मीन्स वो क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मीन्स मोर मेटेलिक। तो डाउन द ग्रुप जाए तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। तो हमने क्या देखा, जो कार्बन और सिलिकॉन है वो तो क्या होती है, नॉन मेटल, ठीक है, देख लो आप, कार्बन और सिलिकॉन क्या है, नॉन मेटल, और जर्मेनियम जो बीच में है वो क्या है, मेटलॉइड, और लास्ट की 2 बच गई, टिन और लेड, ये क्या होते हैं, मेटल्स, ठीक है। तो पता चल गया ये मेटल नॉन मेटल कैसे होते हैं, किससे बताते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी से। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या होती है, कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की, 1 सेकेंड, कैटिनेशन क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड्स विद एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। जो सेम एलिमेंट के जो एटम्स है, जैसे कार्बन है हमने ले लिया, ठीक है, कार्बन एलिमेंट लिया तो उसके एटम्स क्या है, कार्बन 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 कार्बन, तो इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है उसे क्या बोलते हैं हम,
कैटिनेशन। और ये कौन शो करता है, ये सिर्फ कौन शो करता है, मैक्सिमम टेंडेंसी होती है कार्बन की जो ये शो करता है, मीन्स रिमार्केबल प्रॉपर्टी होती है फॉर कार्बन एटम। तो कैटिनेशन कौन शो करता है, कार्बन एटम्स। तो कार्बन होता है जो उसकी क्या होती है, मैक्सिमम कैटिनेशन होती है इन हिज ग्रुप, इन इट्स ग्रुप, ठीक है। अपने ग्रुप में जो सबसे ज़्यादा कैटिनेशन कौन शो करता है, कार्बन। और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो कैटिनेशन टेंडेंसी क्या करती है हमारी, डिक्रीज करती है। देयरफॉर जो ऑर्गेनिक में मोस्टली मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसके होते हैं, कार्बन एटम्स के, ठीक है। तो ये कैटिनेशन जो कार्बन होता है वो क्या शो करता है, मैक्सिमम कैटिनेशन शो करता है इन इट्स ग्रुप, ठीक है। और जब डाउन द ग्रुप जाते हैं और कैटिनेशन की टेंडेंसी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो कैटिनेशन की जो टेंडेंसी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो कैटिनेशन की टेंडेंसी होती है वो डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, किसके ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। और हमें पता है जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करती है, डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, मीन्स कैटिनेशन टेंडेंसी क्या करेगी, डिक्रीज। तो मैक्सिमम कैटिनेशन कौन शो करेगा, कार्बन एटम, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। यहाँ पे कैटिनेशन की जो टेंडेंसी है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी कैटिनेशन टेंडेंसी, ठीक है। और बिकॉज ऑफ कैटिनेशन कार्बन एटम कैन लिंक विद ईच अदर टू फॉर्म ए लार्ज वेराइटी ऑफ compounds such as linear chain, branch chain and rings of different sizes। पता चला, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, रिंग चेन या साइक्लिक रिंग कैसे बनती है, ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एलोट्रोपी। तो एलोट्रोपी क्या होती है, एलोट्रोपी होती है एग्जिस्टेंस होती है किसी भी एलिमेंट की इन 2 और मोर फॉर्म्स, जिनकी क्या होती है, विच हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो एलोट्रोपी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की 2 या उससे ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करने की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वो जो 2 फॉर्म्स होती हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट, और सिमिलर क्या होनी चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टी, उन्हें बोलते हैं हम एलोट्रोपी। तो ऑल एलिमेंट्स होते हैं कार्बन फैमिली के विद एक्सेप्शन ऑफ लेड एग्जिबिट एलोट्रोपी। सिर्फ लेड को छोड़ के जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं कार्बन फैमिली में वो सभी क्या शो करते हैं, एलोट्रोपी, ठीक है। एलोट्रोप्स बोलते हैं जिन्हें हम। और अगर एलोट्रोप्स की बात करें तो हम बात करें अब कार्बन की। तो कार्बन के 2 मेन एलोट्रोप्स होते हैं, एक होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट। सबने पढ़ा होगा, सुना होगा, ठीक है। जो क्या होती हैं, जो ये 2 फॉर्म्स होती हैं इनकी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी तो क्या होती है, डिफरेंट, और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम, तभी तो क्या होगी वो एलोट्रोप्स, ठीक है। किसी भी एलिमेंट की 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म्स में जो एग्जिस्टेंस होती हैं और उन 2 फॉर्म्स की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होनी चाहिए और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेम, उन्हें बोलते हैं एलोट्रोप्स। अब इन्होंने डिफरेंस बताया। तो जैसे डायमंड है, डायमंड क्या होता है, डेंसर होता है देन ग्रेफाइट, ठीक है। जैसे डायमंड की डेंसिटी होती है 3.5 और ग्रेफाइट की होती है 2.26, ठीक है। डायमंड हार्ड होता है और ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट, देयरफॉर ग्रेफाइट को हम यूज़ करते हैं लुब्रिकेंट्स में, ठीक है। डायमंड का पता है क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड तो क्या होता है, एक्सट्रीमली केमिकली अनरिएक्टिव, है ना। डायमंड देखा ना, डायमंड रिंग्स होते हैं वो क्या होता है, नॉट रिएक्टिव, अनरिएक्टिव। बट ग्रेफाइट क्या होता है, क्वाइट रिएक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड difference in properties of diamond and graphite are due to structural difference in the 2 forms of carbon। तो जो structural difference होने के कारण ही उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, ठीक है। तो डायमंड का स्ट्रक्चर आप लोग देखो। तो डायमंड के स्ट्रक्चर में बताया जो ईच कार्बन होता है, जैसे ये वाला डायमंड का स्ट्रक्चर है, इधर ये किसका है, ग्रेफाइट का, ये क्या है, डायमंड का। तो डायमंड में क्या है, ये कार्बन एटम्स हैं जो इन्होंने हॉल से बॉल से रिप्रेजेंट किए, सॉलिड बॉल, ठीक है। तो ये भी कार्बन है, तो ईच कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइड एंड बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। तो किससे बॉन्डेड है, 4 अदर कार्बन एटम्स से बाई सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। डायमंड में क्या होगा, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है एंड 1 सेकेंड, कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज एंड सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन एटम्स बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है, 154 पिकोमीटर।
और क्या है, डायमंड में क्या होता है, ईच कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज बताया, सराउंडेड होगा बाय 4 अदर कार्बन एटम्स बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और जो ये 4 कार्बन एटम्स होते हैं ये कहाँ पे लाई करते हैं, एट द कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन। जो 4 कार्बन है वो तो कहाँ होते हैं, कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रॉन। और जो फर्स्ट कार्बन था जो sp3 हाइब्रिडाइज था, ठीक है, इसमें हर कोई ही कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज। ये भी, ये भी, ये भी, यहाँ शो नहीं कर रखा है, ऐसे 2 बनेंगे, ठीक है। वैसे इसमें भी 2 और बनेंगे, इसमें 1 दिखा रखा तो ऐसे 3 और बनेंगे, ठीक है। तो ईच कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और ईच कार्बन कहाँ पे लाई करता है, एट सेंटर ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। और जो अदर 4 कार्बन एटम, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कहाँ पे लाई करेगा, एट सेंटर ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। और ये जो नेक्स्ट 4 हैं ये कहाँ लाई करेंगे, एट कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। और जो अरेंजमेंट है उसमें हमें पता चला कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है, 154 पिकोमीटर, ठीक है। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है। और डायमंड को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जो ये क्या होता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स। डायमंड में क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल, देखो यहाँ भी, फिर ये नीचे भी 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है किसका, कोवलेंट बॉन्ड्स का डायमंड में। देयरफॉर ये क्या होता है, एक्सट्रीमली हार्ड होता है और उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। और जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास सबको पता है कितने होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 4 ही बॉन्ड बनाए हैं। तो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस में इन्वॉल्व होते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में। अब इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या होंगे, पूरा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड के कारण ये क्या होंगे, हार्ड होंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में। और ये क्या होता है, पूरा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट का ये स्ट्रक्चर है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, लेयर टाइप में होता है, ठीक है, लेयर टाइप स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज। देखो ये वाला कार्बन ले लो, इसने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3। तो यहाँ पे कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड। तो इसमें एक और बनता है डबल बॉन्ड, ठीक है, बट वो क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड। वो तो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेगा ही नहीं, कौन करता है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये कार्बन है, जैसे मैं अभी बना के दिखाती हूँ आप लोगों को अच्छे से। मान लो ये मैंने बना दी जो इन्होंने रिंग बनाई है, ठीक है। फिर ये फर्दर ऐसे ही जाएगा और ये वाला इधर ऐसे ही जाएगा, ठीक है। तो ये इस कार्बन की अगर मैं बात करूँ, कौन से की, इस कार्बन की, तो इसने एक बॉन्ड इस कार्बन से बनाया, सेकंड बॉन्ड इससे और थर्ड इससे। और ये एक 4th बॉन्ड और बनाता है, पाई बॉन्ड, जो इसका 4th इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, ठीक है। तो ऐसे इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 4, बट ये क्या है, पाई बॉन्ड। तो इसमें इसने क्या बनाया, ये वाला पाई बॉन्ड। तो इसके पास क्या होगा, जो हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे हर कार्बन में, जैसे ये यहाँ पे इसका ये डबल है, यहाँ पे अगर इस कार्बन की बात करती तो मैं या तो यहाँ डबल बॉन्ड होता या फिर कहाँ होता, यहाँ होता, इन 2 में से एक पे। तो इसमें ईच कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये रहा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और कोवलेंटली बॉन्डेड होता है टू 3 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। ये देखो, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन इज sp2 hybridized and covalently bonded to 3 other carbon atoms by single bond, and the 4th electron each carbon atoms involved in formation of pi bond. Graphite consists of hexagonal rings होती हैं in 2 dimension। देखो ये hexagonal rings है, किसमें, ये सिर्फ 2 dimension में, एक लेयर इसकी है फिर एक लेयर ऐसे, ये क्या होता है, 2 dimension में hexagonal rings का पैटर्न होता है, ठीक है। और कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 142। डायमंड में हमने देखा था कितना था, 154। 154 तो किसके लिए होती है, सिंगल के लिए। यहाँ कितनी है, 142, मीन्स बॉन्ड सिंगल नहीं है, ठीक है। और जो रिंग्स होती हैं उनका एरे होता है, जो वो क्या फॉर्म करती है, लेयर। जैसे ये रिंग्स का एरे था, इसने एक लेयर बना ली, इन रिंग्स के एरे ने एक लेयर बना ली। तो यहाँ पे जो एरेज होते हैं रिंग्स के वो क्या फॉर्म करते हैं, डिफरेंट लेयर्स। और जो डिफरेंट लेयर्स का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 340। ये रहा 340 होता है, ठीक है। कितना होगा, 340। मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये रहा, आप देख लो कितना दिखा रखा है, 340 पिकोमीटर। इट मीन्स क्या है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है लेयर्स के बीच में ज़्यादा है ना, डिफरेंस क्या है, ज़्यादा। इट मीन्स क्या है, वो फोर्सेस क्या है, वीक टाइप के। और वीक कौन से होते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने देखा है कि arrow of rings form layers and distance between these layers is 340 picometer, indicating that only weak van der Waals forces hold the layers together.
and pi bonds are not shown in the rings. The weak van der Waals forces which hold layers together are responsible for soft nature of graphite. अब ये वीक फोर्सेज है, ज़्यादा डिस्टेंस है, इस मीन्स वीक van der Waals फोर्सेज है. वीक फोर्सेज इसका मतलब ये जो है ये हार्ड नहीं होती, ये किस टाइप के होते हैं, सॉफ्ट. सॉफ्ट है तो ये क्या हो जाते हैं, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर फ्रीली मूव कर जाती है, मीन्स वो क्या हो जाती है, ग्रेफाइट स्लिपरी नेचर. और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एज लुब्रिकेंट. ठीक है. और इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग पाई बॉन्ड इन रिंग्स ऑफ ग्रेफाइट आर डिलोकलाइज्ड एंड रिलेटिवली फ्री टू मूव अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. देयरफॉर ये क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. क्या बताया, जो डिफरेंट लेयर्स होंगी बेंजीन रिंग नहीं बोलेंगे. ठीक है. साइक्लोहेक्सेन रिंग्स होती है कार्बन एटम्स की, जो क्या फॉर्म करती है, एरे ऑफ रिंग्स होती है, वो लेयर फॉर्म करती है. और इन लेयर्स के बीच का डिफरेंस होता है 340 पिकोमीटर, जो क्या आता है ज़्यादा, मीन्स वहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक van der Waals फोर्सेज है. वीक फोर्सेज होने के कारण वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट इन नेचर. और जो डिफरेंट लेयर्स है वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएंगी, स्लिप कर जाएंगे. स्लिपरी होने के कारण वो किसकी तरह यूज़ होंगे, लुब्रिकेंट. और जो यहाँ पे पाई बॉन्ड बना है रिंग्स में, जो हमने दिखाया नहीं है, ठीक है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिलोकलाइज नेचर के, मीन्स वो फ्रीली मूव कर जाते हैं इन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो देयरफॉर ग्रेफाइट क्या हो जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. और जो सिलिकॉन होता है कैन नॉट फॉर्म ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर, बट वो किस में एग्जिस्ट करता है, सिर्फ डायमंड में. ठीक है, ये ध्यान रखना. सिलिकॉन का क्या होगा, सिर्फ डायमंड स्ट्रक्चर होगा. नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूलरीन. फ्यूलरीन क्या होते हैं, फुलरीन क्या होते हैं भाई, CN होता है, इसे क्या बोलते हैं, फुलरीन. CN होती है, फॉर्मूला होता है जनरल फार्मूला किसके लिए, फुलरीन्स के लिए. अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो फुलरीन में क्या होती हैं, ये फुलरीन्स होते हैं कार्बन फैमिली के एलोट्रोप्स होते हैं. ठीक है. ए न्यू फैमिली ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीहेड्रल क्लस्टर मॉलिक्यूल्स. ठीक है. कार्बन के जो एलोट्रोप्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, पॉलीहेड्रल क्लस्टर्स होता है, जिसका जनरल फार्मूला होता है CN, उन्हें बोलते हैं फ्यूलरीन्स. और कैसे डिफाइंड करेंगे, मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ फ्यूज्ड पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स. जो कार्बन एटम्स की क्या होती है, फ्यूज्ड होती हैं पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग्स, उन्हें क्या बोलते हैं, फ्यूलरीन्स. ठीक है. जिन जनरल फॉर्मूला मैंने अभी बताया क्या होता है, CN. N की वैल्यू 60 का होता है, एक होता है C60 जो हम स्टडी करते हैं, और एक होता है N की वैल्यू 70 C70. तो 60 में भी क्या होंगी, हेक्सागोनल रिंग भी होंगी और पेंटागोनल भी. वैसे 70 में भी क्या होगी, हेक्सागोनल भी होगी और पेंटागोनल रिंग्स भी होंगी. ठीक है. तो वो कितनी होती है वो इन्होंने बताया. कार्बन 60 के लिए हेक्सागोनल रिंग 20 होती है और पेंटागोनल होती हैं 12 रिंग्स. जब वो दो फ्यूज्ड होती है तो हमें क्या मिलता है, कार्बन 60 फ्यूलरीन. ठीक है. आगे गिवन है ये, मैं आपको दिखाती हूँ. ये रहा, यहाँ है स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूलरीन्स में. ठीक है. तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूलरीन्स में फर्स्ट है कार्बन 60 फ्यूलरीन, जो क्या होता है, एरे ऑफ 60 कार्बन एटम्स विद ज्योमेट्री ऑफ आइकोसाहेड्रॉन. ठीक है. जो C60 होता है उसमें क्या होते हैं, 60 कार्बन एटम्स का एरे होता है, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, आइकोसाहेड्रॉन. और हेक्सागोनल फेसेस होते हैं वो कितने होते हैं, 20, और 12 क्या होता है, पेंटागोनल्स. ठीक है. फॉर्मूला होता है हेक्सागोनल और पेंटागोनल का, C60 या हो या C70. पेंटागन्स तो कितने होते हैं, 12 दोनों में, उसमें भी 12 होंगे, और C70 वाले में भी क्या होंगे, 12 होंगे. देखो यहाँ भी 12 है. ठीक है. ये भी 12 है, ऊपर भी क्या है, 12. बट अगर हम बात करें हेक्सागन्स की, तो C60 में 20 होते हैं और C70 में कितने होते हैं, 25. फॉर्मूला है n/2 - 10. C70 के लिए निकालोगे तो क्या होगा, 70/2 35 - 10 25. अगर C60 के लिए निकालोगे तो बताओ 60/2 30 - 10 कितनी आ गई, 20. ठीक है. ये है. नेक्स्ट है कौन सी प्रॉपर्टी है, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्डिंग. तो कार्बन एटम होता है उसकी क्या होती है, यूनिक टेंडेंसी होती है टू फॉर्म स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड विद अदर फर्स्ट रो एलिमेंट्स सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. ठीक है. तो कार्बन क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, किसके साथ, खुद के साथ भी, और अदर जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. ठीक है. 1 सेकेंड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, सिलिकॉन का एग्जाम्पल लिया है. ठीक है. आगे चलते हैं. फर्स्ट ये रहा, यहाँ पे कार्बन होता है क्या फॉर्म करता है, स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. क्यों, क्योंकि कार्बन क्या करता है,
खुद के साथ भी, नाइट्रोजन के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी और फ्लोरीन के साथ भी। जो फर्स्ट हो के अदर एलिमेंट्स इनके साथ क्या शो कर लेता, मल्टीपल बॉन्डिंग, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। दोस्तों वो क्या करते हैं, एक स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देयरफॉर हम क्या स्टडी करते हैं, एल्कीन्स जिसमें क्या होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। कीटोन्स क्या होता है CO, नाइट्राइल्स क्या होते हैं CN, ठीक है। तो वो किस कारण होते हैं, ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ कार्बन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। इन्हें बोलते हैं पी पाई बॉन्ड, क्योंकि कार्बन का भी p ऑर्बिटल है, ठीक है। दूसरे कार्बन का भी क्या होगा p ऑर्बिटल, और क्या बना रहे हैं ये मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो इन्हें बोलेंगे पी पाई। अदर लेंगे तो भी कार्बन का भी p ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन का भी p है, ऑक्सीजन का भी p होगा, फ्लोरीन का भी p, तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है, पी पाई होती है, ठीक है। बट अगर हम डिस्कस करें किसको, एज ए रिजल्ट अगर नेक्स्ट बात करते हैं हम सिलिकॉन की, बट हावेवर सिलिकॉन एंड अदर एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप जिनके पास क्या होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल, सिलिकॉन है या उससे नेक्स्ट है। कार्बन के पास तो क्या होता है 2s2p, सिलिकॉन के पास क्या होता है 3s2 3p2, 3d क्या होता है वैकेंट होता है। तो ऐसे जो ऑर्बिटल हैं एटम्स होते हैं नेक्स्ट जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, वो किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म करते हैं अदर एटम्स के साथ, डी पाई पी पाई का, क्योंकि सिलिकॉन का तो क्या हो जाएगा डी ऑर्बिटल, और जो अदर्स है सिलिकॉन ने जैसे ऑक्सीजन के साथ बनाया, नाइट्रोजन के साथ बनाया, ठीक है, या किसके साथ बनाएगा किसी और एलिमेंट के साथ, उनका क्या होगा पी ऑर्बिटल। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ सिलिकॉन की जो बॉन्डिंग होगी वो होगी डी पाई पी पाई, ठीक है। जहाँ पे क्या होगा ऑक्सीजन अपना पी ऑर्बिटल से लोन पेयर डोनेट करेगा किससे, सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में, जिसे बोलते हैं बैक बॉन्डिंग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चरल डिफरेंस स्टडी करते किसका, ट्राई मिथाइलमाइन एंड ट्राई सिलाइलमाइन, ठीक है। तो ट्राई मिथाइलमीन और एक है ट्राई सिलाइलमीन, नाम से ही पता चला। ट्राई मिथाइलमीन हो गया नाइट्रोजन के ऊपर, मिथाइल अमीन क्या होता है NH3, 1 सेकेंड, NH3 3 हाइड्रोजन है। ट्राई मिथाइल मीन्स 3 हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिए 3 मिथाइल ग्रुप, CH3 तो 3 बॉन्ड तो इसने बना लिए, बच गए कितने 2, तो एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है किस केस में, ट्राई मिथाइल अमीन, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे इन्होंने बनाया है, देखो ये वाला, ठीक है। दूसरा क्या बोला है ट्राई सिलाइलमीन, सिलाइल में मीन्स हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर देगा, सिलाइल ग्रुप, सिलाइल होता है SiH3, मिथाइल होता है CH3, SiH3 होता है सिलाइल। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री होती है वो देखो प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसमें लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है SiH3, यहाँ भी SiH3 और ये भी क्या हो जाएगा SiH3। ऐसा क्यों, ये सिलिकॉन है, यहाँ भी सिलिकॉन है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर तो होगा, बट यहाँ पे सिलिकॉन के पास क्या होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण ये क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल, और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या था लोन पेयर, तो लोन पेयर को डोनेट कर देता किसमें, वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन। तो इसका लोन पेयर होता है वो अवेलेबल नहीं हो पाता हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड की वजह से होती है, वो क्या होती है sp2, तो इसकी ज्योमेट्री sp2 है तो क्या जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। तो इस वाले स्ट्रक्चर में सेकंड वाले में ट्राई सिलाइल वाले में क्या होती है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होने के कारण लोन पेयर अवेलेबल नहीं हो पाता, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp2। बट अगर हम बात करें फर्स्ट वाले की, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है 3 मिथाइल ग्रुप, ठीक है, ट्राई मिथाइलमीन, इस वाले केस में होगा कार्बन है, एक क्या है नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है, बट कार्बन के पास क्या नहीं होता वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो ये बैक बॉन्डिंग इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा लोन पेयर, नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट रहेगा, नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेगा, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है नाइट्रोजन की sp3, और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल, और अगर शेप की बात करें तो क्या हो जाएगी पिरामिडल, ठीक है। ये स्टडी कर लेना।